हाय एंड गुड इवनिंग, क्योंकि अभी शाम के 7 बज रहे हैं। आज है 31 मई 2025 एंड कल की मेरी ट्रेन थी 30 मई 2025 फ्रॉम जयपुर टू पटना। और अगर मेरी ट्रेन 30 मई को थी तो मैं 31 को जयपुर में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ। इसलिए नो, दिस इज़ नॉट अ सैड ब्लॉग एंड दिस इज़ नॉट अ सैड स्टोरी आइदर, क्योंकि द थिंग इज नाउ दैट माई ट्रेन हैव नॉट बीन कंफर्म्ड, इवन दो मैंने 1 तारीख को यहाँ मैंने थर्सडे 1 मई को मैंने टिकट बुक की थी, उसके बाद भी मेरी 30 मई की टिकट कंफर्म नहीं हुई। एनीवेज, आई एम नॉट गोइंग टू टेल ऑल अबाउट कि क्या हुआ, इतना बुरा कैसे हुआ, ये वो दीज एंड दैट। दिल्ली से भी टिकट नहीं है, हमने देख लिया। आप ज्ञान मत लगाओ, फ्लाइट्स बहुत महंगे हैं। एंड द बेस्ट एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन दैट आई हैव कम अप विथ अ बिट ऑफ ट्विस्ट, क्योंकि मैंने घर पे सिर्फ अपने पापा यानी कि अब्बू और भैया को बताया है कि हम एक्चुअली कमिंग बाई 1 जून, मतलब 1 जून को आई विल बी एट होम। सो हाँ, नाउ द प्लान इज़ कि हम लोग 31 को ट्रेन पकड़ेंगे फ्रॉम आगरा। हम लोग यानी कि मैं अकेला, आई जस्ट लाइक टू कॉल दैट टू मेक इट मोर ड्रामेटिक एंड ऑल। सो अभी शाम के बज रहे हैं 7, मेरा बस है जयपुर से आगरा के लिए 11 बजे। दैट विल लीव मी आगरा एट अराउंड 5 AM, ठीक है। उसके बाद 6 बजे सुबह में मेरा वंदे भारत है, वो मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया, एंड दैट विल टेक मी टू बनारस। यहाँ तक क्लियर है हम लोग? ओके देन लेट मी जस्ट पुट दिस असाइड। सो जयपुर से आगरा, आगरा से बनारस, बनारस हम लोग जा रहे हैं वंदे भारत से, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी एन एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैंने वंदे भारत में पहले ट्रैवल नहीं किया है। सो आपको भी दिखा दूंगा कि अंदर से कैसा होता है, कैसी हॉस्पिटैलिटी है, खाना कैसा है और बाकी सारी चीज़ें। यू नो, कंटेंट, दैट्स व्हाट आई लिव फॉर। एट लीस्ट आई ट्राई टू कन्विंस माई सेल्फ कि दैट व्हाट आई लिव फॉर। अल्टीमेटली तो पैसा कंपनी दे रही है ये वीडियोज़ बनाने के लिए, मतलब एक्चुअली पैसा दे नहीं रही है, बट हाँ द थिंग इज़, छोड़ो यार कहाँ डिटेल में जा रहे हैं। हाँ, सो आई विल बी गोइंग फ्रॉम आगरा टू बनारस विथ वंदे भारत। चौथी बार बोल रहे हैं एक ही वीडियो में सेम लाइन को। और बनारस से फिर हम जा रहे हैं, एक ट्रेन है पटना कोटा एक्सप्रेस। अरे यार, उसमें टिकट अगर मिल जाती कोटा से, दैट वुड हैव बीन वे बेटर ना, पर छोड़ो, उस पर डिटेल्स में नहीं जाते हैं। तो उस ट्रेन पे मैंने टिकट बुक किया है, एंड दैट विल टेक मी टू कोटा, सॉरी यार, बनारस से पटना इन लाइक 3 बजे है वो ट्रेन, ठीक है। 31 को दोपहर में 3 बजे वो ट्रेन है, एंड देन वो मेरे को पटना छोड़ेगी शाम के 8-9 बजे। एंड दैट मीन्स कि मैं कल रात के 10 बजे यानी कि अराउंड अभी से 25-26 घंटे बाद आई विल बी एट माई होम। एंड द ओनली पर्सन्स मेरे भैया और मेरे अब्बू, क्योंकि किसी को तो बताना पड़ेगा ना कि हम एक्चुअली लिविंग, वरना यू नो जस्ट फॉर सेफ्टी एंड ऑल। हाँ, सेफ्टी मतलब मर्द को भी सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है, जस्ट सो यू नो। तो मैंने अब्बू और भैया को बताया है कि आई विल बी देयर बाई 1 जून, मतलब 1 जून को आई विल डेफिनेटली बी देयर, अगर 31 की रात को वहाँ पहुँच जाएंगे तो। बट मैंने अम्मी भैया के अलावा, मतलब अब्बू और भैया के अलावा घर पे मम्मी, बहनें, दोस्तों, किसी को नहीं बताया दैट आई विल बी देयर। So I think I might actually be able to pull off a surprise or something. And as you can see that ये सारी चीज़ें तो मेरी हो नहीं सकती, तो ये किनकी है? So this is some छोटू मोटू gifts that I have bought for my भांजी, और भी सारी चीज़ें हैं that I'm going to surprise my family with. So this is the intro. You're already watching Faz Vlogs, and I'll see you on the bus. The next video that you will be seeing, इसके बाद जो कट हो गया ऐसे, now we're at the bus, ऐसा कुछ होगा। All right then, thanks for watching. थैंक्स भी बोल रहे हैं अभी, मतलब बाद में बोल देंगे। ओके, दैट्स द प्लान, लेट्स सी हाउ इट गोज़। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ पर जा रहे हो? पटना। कब आओ? 10 दिन बाद। बाय। ऑल राइट, आई थिंक इट्स टाइम। अभी अमृत सत्संगी भाई आ रहे हैं कैब लेके। एक्चुअली आगरा से मेरी ट्रेन है ना वंदे भारत, और अमृत आगरा का ही रहने वाला है, तो वो आगरा उतर जाएगा एंड आई विल टेक माई ट्रेन फ्रॉम देयर। ओह, अंधेरा चला गया, मतलब अंधेरा छा गया, रोशनी चली गई। चलो देखते हैं अमृत भाई कहाँ पहुँचे हैं। आई थिंक कि सामने जो कैब लगी है अमृत भाई उसी से आए हैं, आई रियली होप सो। ये वाली कैब में होंगे अमृत सत्संगी। लेट्स सी। मिस्टर अमृत सतरंगी, सामान रखवा दे, होगा आराम से उठाइयो। ओके भाई,
इतना डिफरेंस नहीं लगता होगा। लाइक मैं तो सोच 2 महीने में घर जा रहा हूँ, ठीक है, वो भी इतनी मुशक्कत से। कौन सी गलत वजह? हाँ तो मेरी क्या गलती है यार? अरे यार तू इस तरह से बोल रहा है, मेरे को लग रहा है मेरी गलती है। तो सत्संगी भाई और मैं आ चुके हैं अभी चोमो पुलिया। हाय कर दो, हाय हाय। ये बंदा भी काफ़ी सारी सामान लेकर जा रहा है एंड वी आर वेटिंग फॉर द बस। अभी अराउंड 10 मिनट में बोला उन्होंने कि बस आ जाएगी। लेट्स सी कितनी देर में आती है। बस आ गई हमारी बस। तो दोस्तों अपन फाइनली बस में बैठ गए हैं। 11:30 हो गए हैं एंड दैट बस वाज ऑन टाइम। अमृत भाई यहाँ भी काम पे लगे हुए हैं एज यूजुअल। इट्स एक्चुअली अ नाइस बस टू ट्रैवल एट नाइट इन द इवनिंग है। वाइब्रेशंस आते हैं नहीं इसमें, बढ़िया है। बाकी गुड नाइट, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, बाय। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं और हम लोग जयपुर से निकल के पहुँच गए हैं दौसा, एक लाइन होटल के पास में। यहाँ अराउंड 20 मिनट का स्टे। उसके बाद बैक एंड ट्रैक विल बी एट आगरा बाई 5 AM होपफुली इन द मॉर्निंग। तो टाइम तो इनका 4:45 का है। हम टेकिंग 15 मिनट का फ्रिक्शन जो होता है। फिर 6 बजे की अपनी ट्रेन है। सब जाके सो जाते हैं यार, नींद आ रही है भाई। 4:55 में हम लोग पहुँच गए हैं आगरा ईदगाह। यहाँ से अपने को आगरा कैंट जाना है। चलो दोस्तों। आई डोंट लव आगरा। आगरा छावनी यानी कि आगरा कैंट। हम लोग को जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। मतलब मेरे जाना है, ये बंदे ये इसको कहीं और जाना है, लेकिन दिस गाइज इज हेल्पिंग मी आउट। ये बहुत अच्छा, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है गाइज। यहाँ पर अमृत भाई ने हमसे विदा ले लिया है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 ये रहा। फाइनली अभी जाके ये ट्रेन लगी है एंड इवन तो ये ट्रेन लग गई है। इसके गेट्स की सिस्टम ही कुछ अलग है। आई मीन अगर आपने पहले ट्रैवल किया होगा यू माइट नो, या फिर आपको नोटिस नहीं हुआ होगा क्योंकि आप इतना पहले नहीं आए थे। कुछ देर के बाद ये लोग गेट वेट खोलना स्टार्ट करेंगे। आई डोंट नो मैनुअली ऑटोमेटिक जो भी सीन है। वेल विल वेट एंड वॉच। दिस इज़ द गेट दैट आई हैव टू गो इन विद। देखते हैं क्या होता है। अब जाके गेट्स खुले हैं इसके। थैंक यू ऑटोमेटिक डोर्स। नाउ आई कैन बोर्ड इन फाइनली। Okay. Nothing crazy so far, but yeah, the vibe is good. Welcome to train number 20176 Agra Cant Vande Bharat Express. Okay, so it has information like metro, and they have this sliding door something nice. This is my seat number 64. The window is clean, so that's one point. यहाँ पे सोप डिस्पेंसर में सोप भी है और ये हैंड ड्रायर काम भी करता है। तो जो चीज़ें काम करनी चाहिए थी वो करती हैं।
एंड दिस इज़ एवरीथिंग दैट यू नीड टू सी। मतलब पता नहीं मैं क्यों ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट ये तो बाथरूम्स है पैरेलल में, अंदर दूसरा कुछ। देन दिस इज़ द कैटरिंग सर्विस, किचन वगैरह और समथिंग एल्स, the automatic doors. So just for the sake of opening the door, now I will just like that. You see? पता नहीं खाना वगैरह शायद ये लोग बाहर से मंगाते हैं, but this looks like the serving area वगैरह जो भी है. And again, it just opens up. How cool is that? मजा ही मजा. हाय. एंड इवन तो हमने कोई केटरिंग वगैरह मंगवाया है खाने के लिए, स्टिल वो तभी आएगा जब आप बनारस से 1-2 घंटे पहले पहुंचने वाले होते हो, यानी अराउंड 12 बजे. अभी सुबह के 5:40 हो रहे हैं. एंड द विंडोज़ आर एक्चुअली क्लीन फ्रॉम इनसाइड आउट. ऐसे नज़ारा अच्छा ही दिखता है. बाकी ये ऊपर में लाइट्स हैं टच वाले, यू जस्ट पम पम. आई जस्ट लाइक टू डू बच्चों वाली हरकतें, मतलब क्वालिटी टेस्टिंग कर रहे हैं. कम ऑन यार. उसके बाद ये हमने जैसा कि बताया कि लंच देर से आएगा, तो ये मेरा नाश्ता हो जाएगा. ये खा पी के सो जाएंगे. इसमें थोड़ा सा पानी वो पी लेंगे. देखो आइडली जितना देखना था स्टैटिक कंडीशन में वंदे भारत देख लिया. स्पेशियस है, अच्छा है, ठीक है. स्पीड देखते हैं कितना है, समझे भाई. ठीक है, जा रहे बिस्किट खाने. ऑलराइट, 5:52 हुए हैं. ट्रेन खुलने में अभी 8 मिनट है. एंड आई हैव डन सम एनालिसिस एज एन इंजीनियर ऑन द ट्रेन. आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस फुट रेस्ट मैकेनिज्म फॉर सम रीज़न. मतलब इसको लॉक हो जाना चाहिए था इस पोजीशन पे ऐसे रख के. मतलब होता है, पर फिर व्हेन यू लीव इट इट जस्ट गोज़ बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. बट इट्स कूल कि हाँ भाई कॉम्पैक्ट है एंड ऑल बाकी सारी चीज़ें. चलो ठीक है, समझ में आ गया. ओके गुड. दिस इज़ व्हाट आई लाइक दो. ये जो रिक्लाइनर का ऑप्शन होता है ना, इसको आप प्रेस करो एंड योर सीट टील्स बैक. ठीक है. नाउ इतना फीचर पैक ट्रेन है, काफ़ी सारी चीज़ें लाइक रिक्लाइनर एंड ऑल बाकी सारे जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी हैं. आई वाज वंडरिंग कि यार इसमें सॉकेट कहाँ पे है. इतनी सारी चीज़ें हैं, एक पावर सॉकेट नहीं है. लाइक देखो इस तरफ भी नहीं है, उस तरफ भी नहीं है, कहीं पे नहीं दिखा मेरे को. अब जो लोग पहले वंदे भारत में ट्रैवल कर चुके हैं वो गाली मत देना भाई. देखो मैं बोला नहीं, कहीं ना कहीं तो होगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा कहाँ पे है. देन आई फाइंड आउट कि यहाँ पे सॉकेट्स पड़े हैं एंड इट्स एक्चुअली एक पावर सॉकेट, एक USB एंड एक USB-C. बढ़िया है. लाइक अंडर द सीट इज़ एक्चुअली अ नाइस प्लेस. बस चार्जर लगाओ, सीधा फ़ोन लगा लो एंड यू गुड टू गो. स्पीकिंग ऑफ, ये कोयला गाड़ी कहीं तो जा रही है. अपन इधर जा रहे हैं, मेरा घर इधर है अभी, तो ये उधर जा रहा है जहाँ से हम आए होंगे, दिल्ली या फिर जयपुर या फिर बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में. आई थिंक वी हैव टू गो फॉरवर्ड. लेट्स सी. ट्रेन खुलेगा 5 मिनट. आई विल सी व्हेन द ट्रेन लीव्स. मैं हूँ ना. 6:01 हो गया है. ट्रेन तो खुल रहा है यार. 1 मिनट लेट कैसे हो सकता है वंदे भारत यार. पिछले 3 मिनट से उनके दरवाजे ही बंद हुए. ट्रेन खुले हुए 5 मिनट हुए और आते ही इन्होंने पानी की बोतल दी है हमें. चलो बढ़िया है. नाउ आई डोंट हैव टू बी वरीड कि मेरा बोतल छूट जाएगा. उसको अपन बैग में रख लेते हैं, इसको वहाँ पे रख लेते हैं. राइट नाउ आधे घंटे हो गए हैं ट्रेन एंड इन्होंने हमें ये ला के दिया ब्रेकफास्ट के नाम पे. लाइक ब्रेकफास्ट ही है. मसाला चाय इंस्टेंट. आप इसको गर्म पानी में डाल दो इस पाउडर को. ये डंडी चाय मिलाने के लिए. एंड एक छोटा सा बिस्किट. दिस इज द हैंड सैनिटाइजर. लेट्स सी. ऑल्सो कप पे वंदे भारत. देखते हैं कैसा है. वेल वेल वेल. यार मेरा नींद आ रहा है, पता नहीं मेरी आंखें कैसे दिख रही हैं.
लुकिंग वेरी थका थका हुआ इंसान। ऊपर से ये चाय सोने भी नहीं देगा आपको। कुछ ना कुछ कैफीन पक्का मिला होगा इसमें। और यार उतना तेज़ नहीं है, मतलब जन शताब्दी की तरह ही है। इनके अकॉर्डिंग अभी स्पीड है 108 ही एवरेज स्पीड मान के चल रहा आप। एवरेज तो नहीं, लाइक पीक स्पीड 108, एवरेज वही 70-80। 70-80 कम हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा होगा उससे। 108 हाईएस्ट। फीचर रिच है, फ्यूचर नई फीचर्स। बस सेम ट्रेन में फैंसी बॉगीज, फैसिलिटीज़ के नाम पे एक्स्ट्रा हॉस्पिटैलिटी, और एक एडवांटेज है दैट इसमें सीट्स की अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से मिल जाती है क्योंकि प्राइसेस महंगे हैं। कंपेयर टू जनशताब्दी इट इज़ लाइक 1.7 टाइम्स एक्सपेंसिव फॉर द फीचर्स एंड बाकी सारा जो मिल रहा है। इसमें सीट्स आराम से मिल जाते हैं। लाइक मैंने 2 दिन पहले बुक किया एंड देयर वर स्टिल 620 सीट्स अवेलेबल कितने दिन के बाद भी, जबकि सेम लोकेशन पे और किसी ट्रेन में सीट्स 5-6 भी अवेलेबल नहीं थे। सो दैट्स एन एडवांटेज। ऑल्सो रूट्स बहुत कम है वंदे भारत के। लाइक इट शुड बी रनिंग ऑन वेरी लॉन्ग रूट्स, लाइक जो अपना पटना दिल्ली वाला रूट हो गया, या फिर आगरा से इधर जयपुर से आगरा या फिर बनारस वाला रूट हो गया। इट शुड बी इन दैट रूट ऑल्सो, जो थोड़े लंबे हों। थैंक यू भाई। सवा 8 बज गए हैं, यानी कि 2 घंटा हो चुका है। And I'm actually liking the treatment that I have been receiving so far. So here we have brown bread, and there is the cake. I guess इसके अंदर noodle है और Maggi. Then we have masala chai, the jam, butter, hand sanitizer. Then उसके बाद hand wipe भी है. So it's good. It's getting better as the time it's getting way better, and I like it. Well, it's actually not Maggi. इसमें Maggi नहीं है. I think that is cutlet and वो French fries है. बाकी जो भी है boiled vegetables. मेरे को भूख लगी थी खाने के लिए मिल गया। और क्या चाहिए भाई जिंदगी में? Well, कल रात I did not sleep properly, so I think थोड़ी देर सो जाएंगे अब, अगर नींद आए तो। Let me just try. Ladies and gentlemen, boys and girls, 11:52 हो रहे हैं। 1 बजे हम लोग बनारस पहुंच जाएंगे। एंड जैसे कि मैंने कहा था अराउंड 12 बजे लंच का टाइम हो जाता है। Here is our lunch. I guess इसमें let's just unbox. Do not speculate things, but इसमें रोटी है, that is visible. इसमें दही है, that is visible. इसमें कोई सब्जी रहेगी, that is also visible. इसमें I think प्याज वगैरह रहेगा. Let's just see and find out. No, okay, this is something. I mean fried potatoes की तरह दिखता है. How do we eat this? थोड़ा प्लेट का भी जुगाड़ रखना चाहिए था यार इनको. Alright, let me unbox everything and I'll show you कि क्या क्या है इसमें, टेस्ट कैसा है, बाकी चीज़ें। You know your typical review. I mean look wise तो ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं लग रहा है। इसमें चावल है, इसमें रोटी है, दाल और ये पनीर की सब्ज़ी है। टेस्ट करके बताता हूँ। Alright. Now feedback. जैसे कि आप देख सकते हैं I have finished everything, which explains एक चीज़ तो ये खाना अच्छा था। प्रेजेंटेशन में थोड़ी कमी थी, लाइक द वे इट वाज पैक्ड, ऐसा लग रहा था कि इट इज़ नॉट सो हाइजीनिक वगैरह करके, बट टेस्ट वाइज बढ़िया था, फ्रेश था, गर्म था, सब चीज़ें। रोटी वाज बेस्ट एंड दाल भी बहुत सही था, पनीर की सब्ज़ी भी सही थी, बट
ग्रेवी में ही खाया क्योंकि पनीर यू नो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल है आजकल, ओरिजिनल है या फिर कैसा है। खैर दैट बीइंग सेड, लास्ट में इन्होंने हमें आइसक्रीम ला के दिया है, सो दैट इज़ समथिंग। एंड ये इंस्टेंट नूडल एक पड़ा हुआ था यार, इसमें मैंने पानी डाला, 1 घंटे हो गए, इंस्टेंट नूडल अभी तक का हार्ड ही पड़ा है, इतना कम पानी दिया इन्होंने। फिर मैंने मांगा भी नहीं, उतनी देर में लंच ही आ गया था। खैर एंड अगर पैकेजिंग अच्छा करने जाए इन लोग तो फिर वेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। लाइक अभी एल्यूमिनियम फॉइल में पैक हो रहा है तो एल्यूमिनियम इज़ रिसाइकलेबल, बट अगर वो प्लास्टिक वाला जो ट्रे आता है जिसमें आप पैक करके जनरली लंच वगैरह मिलता है तो उससे वेस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा। एंड हर दिन पैसेंजर्स के लिए ट्रेन में, सो आई थिंक दिस इज़ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन दैट दे हैव कम अप विद। पर हाँ, पैकेजिंग थोड़ा बेहतर होता तो इट वुड हैव लुक मोर अपीलिंग, टेस्ट तो वही आएगा जो भी आया। सो ओवरऑल 7 आउट ऑफ 10 टू फूड, आइसक्रीम की वजह से 8। बाकी अभी बनारस पहुंचने में अभी भी 1 घंटा है, 12:16 हो रहा है एंड 1 बजे पहुंचने का टाइम है वहाँ पे। वहाँ से फिर मेरी जो ट्रेन है वो 3 बजे आने वाली थी बनारस कैंट पे, मगर वो ट्रेन लेट हो चुकी है 1 घंटे से। सो आई थिंक वो 4 बजे आएगी एंड आई विल बी होम, मतलब होम क्या, पटना जंक्शन पहुँचूंगा 9 बजे तक, तो घर पहुँचते पहुँचते 10 मान लो। दैट इज़ द अपडेट सो फार, बाकी बताता हूँ आपको। ऑल राइट, बनारस हियर वी कम। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक बहुत सारी चीज़ें पड़ी है मेरे पास। ऑल राइट, अभी जस्ट अपन ट्रेन से उतरे हैं। दिस इज़ BSBS वाराणसी स्टेशन, या फिर इसको मड़वाडी स्टेशन भी बोलते हैं। यहाँ से हम लोग को जाना है, मतलब हम लोग को यानी मेरे और मेरे सामान को बनारस कैंट, अराउंड यहाँ से 5-10 किलोमीटर ही है। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। ऑल्सो मेरी ट्रेन लेट हो चुकी है, जो कोटा वाली ट्रेन की बात कर रहे थे, दैट विल बी कमिंग एट अराउंड 3 PM। तो देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। तो भाइयों और उनकी बहनों, मरवाड़ी स्टेशन से बाहर निकल के मैंने एक ऑटो ले लिया है जो मेरे को 30 रुपये ले रहे हैं यहाँ से बनारस कैंट जाने का। और 30 रुपये सही भाड़ा है क्योंकि मैंने किसी से पूछा था और उन्होंने बताया था कि 30 रुपये आई नो इतना डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर मज़ा आ रहा है मेरे को बोलने में गाइज। ऑल्सो ऑटो वाले भैया ऑटो छोड़ के चले गए, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे खुद ही चला के ले जाऊँ, जो 30 रुपये हैं वो भी देने नहीं पड़ जाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? आई एम अ क्रेजी पर्सन, आई नो, पर देखो मेरा सामान मस्त आ गया पीछे। ऑल राइट, तपती हुई गर्मी में लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आ गए हैं अपन अभी बनारस या वाराणसी या फिर कैंट कह सकते हो आप। यहाँ का झंडा काफ़ी साफ है। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज दैट। दूसरा, द स्टेशन इज़ फेमिलियर बिकॉज आई नो दिस, एक बार और जब मैं आया था। सो दिस इज़ द स्टेशन, द पिक्चर दैट आई हैड इन माई माइंड ऑफ वाराणसी जंक्शन। एंड सी पीपल आर एक्चुअली wanting, liking to take picture with the background. See, Varanasi. All right, अभी अपने को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाना है। टाइम हो रहा है 1:21 एंड हमारी ट्रेन आने वाली है 3 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। 2 घंटा रुकना पड़ेगा इतनी गर्मी में, बट है एटलीस्ट मेरे को मेरी ट्रेन मिल जाएगी। आई वॉन्ट मिस इट, दैट्स गुड, है ना? ऑलराइट,
Now let's go to platform number 5. मेरे को सच में लगा था it would be difficult इतने सारे सामान को लेके अकेले ट्रैवल करना from bus to train to another train, but it's not that hard actually. समझ में आ गया मेरे को, जब तक एक्सकेवेटर था तब तक ठीक था। I mean escalator, not excavator. Why am I so happy? शायद मैं घर जा रहा हूँ इस वजह से। Now here we are, platform number 5, Varanasi Cantt. Quite a rush. All right. अब बैठ के इंतज़ार करो भाई, 1:30 बज रहे हैं, 3 बजे ट्रेन आएगी। And that's it. Yeah, it's getting problematic over time. पहले था कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आने वाली है कोटा पटना, अब ऑनलाइन दिखा रहा है कि 8 नंबर पे आ रही है, एंड अनाउंसमेंट हुआ है कि 5 पे कोई दूसरी ट्रेन आ रही है। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्लेटफॉर्म नंबर 8, मैं और मेरा सामान लेकर। हालत ख़राब हो रखी है भाई बहुत ज़्यादा। यार जो ट्रेन मेरा है उसका तो अनाउंसमेंट ही नहीं कर रहे हैं ये लोग, कमाल है यार, दिस इज नॉट गुड यार। कोटा से चलकर पटना को जाने वाली कोटा पटना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ रही है। Things are getting positive now. Let's see. भाई देखो ट्रेन तो बैठ गया है, बट इतना क्लटर्ड है, मेरे सीट की हालत है ये। Hopefully everything will be okay at Mughal Sarai. Let's see. मेरे को नींद आ रही है बहुत सही, थोड़ी देर सोएंगे and then I might bring back myself to life. Alhamdulillah. The first time in this travel that I'm having fun. It's so cute here. थोड़ा सही लग रहा है। चलो भाई पटना में ही नेक्स्ट क्लब। बाय। देखो 7:30-8 बजे तक आई होप पहुंच जाएंगे घर पे। मैंने बोला 9 बजे तक आएंगे, बट यू नो सिर्फ भैया और अब्बू को पता है कि हम आ रहे हैं आज, बाकी लोग को नहीं पता है। देखो कितने बजे तक ये पटना जंक्शन पहुंचाती है। ओ भाई साहब फाइनली पटना आ गए यार। ओके थोड़ा लेट हुआ, लाइक काफ़ी लेट हुआ, बट अल्टीमेटली आई एम हियर। कांट बिलीव दिस। मज़े आ गए मज़े। एक तो इतना सारा सामान लेके ट्रैवल करना विथ मल्टीपल ट्रेन एंड बसेस। हाँ मतलब उतना मुश्किल नहीं था, स्टिल इट वाज समथिंग। आई मीन आई पुल्ड इट आउट, आई पुल्ड इट ऑफ ऑल अलोन एंड आई एम स्टिल इन वन पीस। आई माइट एक्चुअली गेट अ चांस टू सरप्राइज माई फैमिली। आई मीन एटलीस्ट मेरी अम्मी को। भैया और अब्बू को तो पता ही है, बाकी भांजी लोग को भी थोड़ा सा लगे कि हाँ मम्मा मम्मा मम्मा। लेट्स सी हाउ इट गोज। आई सी यू एट माई होम नाउ। बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो रहा है? हम कह रहे कि कॉल का है काट दी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही हो? हाँ
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम कौन है? कौन से मम्मा? कौन से मम्मा? नानी नीचे गई। ओ बाबू का है। अरे किसका है? ओए इधर देखो। ये किसका है? नाइजू। बाबू का है। छोटी बाबू दीदी है। छोटी बाबू दीदी है। छोटी बाबू दीदी है। सब तुम ही रखोगी। बाबू का है ना? वाह, किसका हो गया? ओ इधर देखो। ये किसका है? ये किसका है? पिग। टमाटर बड़े मजेदार। टमाटर बड़े ब्रश करो। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इस नॉर्मल से टाइम पास करने वाली वीडियो को देख रहे हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड आज 5th September 2025 है एंड व्हेन आई हैड रिकॉर्डेड द वीडियो इट वाज 31st of May और 1st June के आसपास आई वाज एट होम। तो काफ़ी लंबा टाइम लग गया, लाइक मई, देन जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त और फिर अब 5 सितंबर। सो तब से पड़ा था गैलरी में। आई वाज लाइक क्या करें 20 GB 25 GB 30 GB के आसपास का क्लिप था एंड इट वाज सो लॉन्ग। आई डिड नॉट वांट टू डिलीट एवरीथिंग। मैं बोला एक बार टाइमलाइन में डाल के देख लेते हैं एंड 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन एंड दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड द वीडियो। सो thanks for watching and I might upload something on 18th September and that will not be my long content. मतलब इतना लंबा vlog नहीं होगा definitely. I don't think anybody is gonna like these type of बकवास। मतलब ऐसा नहीं बकवास है, मतलब मैं बकवास ज़्यादा करता हूँ like I'm doing right now. So yeah, thanks for watching and I'll see you on 18th September. Bye. ओए बंद नहीं हुआ? Bye. Life is not about waiting for the storm to pass. It's about learning how to dance in the rain.